ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराण षट् चत्वरिंशदधिकशततमोऽध्याय। ऋषि ऊचु कथं मत्स्येन कथितस्तार कस्य वधो महान् कस्मिन् काले विनिर्वृता कथेयं सूतनन्दनन् त्वन्मोक्षीरसिन्धुतता कथेयं वृत्तात्मिका कर्णायाभ्यां पिबन्ता तृप्तिरस्माकं न प्रजायते इन्दमुने समाख्यायि महाभूते मनोगतम्। सूतवाच श्रेष्ठस्तु मनुना देवो मत्स्यरूपी जनार्दन कथं शर्वणे जातो देवा षड्वदनो विभो एतत्तु वचनं श्रुत्वा पार्थ विस्मितोजसा उवाच भगवान् प्रीतो ब्रह्मासूनुर्महात्मतिं मत्स्यवाच वज्रागो नाम दैत्यो भूतस्य पुत्रस्तु तारकासुरानो दस्यामास पुरे भयास महाबला ततस्ते ब्राह्मणोऽभ्यासं जग्मुर्भयनिपीडिता भीतांशत्रिदशान् दृष्टा ब्रह्मा तेषामुवाचः सत्यं च त्वं भयं देवा शङ्करस्यात्मज शिशुः तु विना जलदोहित्रस्तं हनिष्यति दानवं तथा काले तु कस्मिन् श्रितदृष्टा वैशैलजां शिवा स्वरेतो बहिर्वदने व्यसृचितकारणान्त्रे ततः प्राप्तं बहिर्वदने रेतो देवानत्पर्यत विद्यारे जठरानये श्यामशीरन्निर्गतं मुने पतितं तत्सरिद्वारां ततस्तु शर्कानने तस्मात्तु स समुत्थितो गुहो दिनकरप्रभा स सप्तदिवसो बालो निजघने तारकासुरम् एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं तमुचोत्रषित्सत्तमा। ऋषिऊचु अत्याश्रवयति रम्या कथ्येयं पापनाशिनी विस्तारेण हि नो ब्रूहि यथा तथ्येन शृण्वताम् वजाङ्ग्रो नाम दैत्येन्द्र कस्य वंशोद्भवः पुरा यस्याभूत् तारका पुत्र सुरप्रमथनो बली निर्मिता को वधे चाभूत् तस्य दैत्यशरस्य तु गुः जन्म तु कात्सर्येण अस्माकं ब्रूहि मानद। सूतवाच मानसो ब्रह्मणा पुत्रो दक्षो नाम प्रजापति षष्ठींसो जनयत् कन्या वीरनयामेव नाश्रुतं ददोस दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश सप्तविंशति सोमाय चत्रसो वृष्टिनेमये देवै बाहुकपुत्राय देवै चाङ्गिरसे तथा देकृष्याय विदुषे प्रजापति सुता प्रभु अदिति दीर्तिधनुर्वृक्षा हरिष्ठा सुरसा तथा सुरभिर्विन्निता चैव ताम्रा क्रोधा वशायिरा कद्रुमुर्निक्षश्लोकस्य मातरो गोषु मातरा पांसा साङ्का सकाशलोकना जङ्गमस्थवारातनां जन्म नानाप्रकाराणां ताभ्यो देहिना स्मृता देवेन्द्रोपेन्द्रपुक्षाधा सर्वे ते द्विजामता दिते सकाशलोकास्तु हिरण्यकश्यपादय दानवाक्षदनो पुत्रा गावक्षसुरभिसुता पक्षिणो विनीता पुत्रा गरुडप्रमुखा संवृता नागाक्रतुसुता
ज्ञेयाक्षेक्षाक्षानेऽपि जन्तवा त्रैलोक्यनाथं शङ्करं तु सर्वामर्गन् प्रभुं हिरण्यकश्यपुशक्रे जित्वा राज्यं महाबला तथा केनापि कालेन हिरण्यकश्यपादया निहता विश्वनासंख्ये क्षेषाचन्द्रेण दानवा ततो निहतपुत्राभूत् इति वरमयाचत भर्तारं कश्यपं देवं पुत्रमन्यं महाबलं सम्रेशक्रहन्तारं स तस्याददात् प्रभु नेयं मे व्रते देवी सहस्रं शुचिमानसा वर्षाणालप्यस्यसे पुत्रमित्युक्ता सा तथा करोत् वर्तन्त्यानेयमेतस्या सहस्राक्ष समाहिता उपासामाचरत्तस्या सा चैनमन्वन्यत दशवत्सरशेषस्य सहस्रस्य तदादिति उवाच शङ्करं सुप्रीता वरदा तपसि सिद्धता धित्रोवाच पुत्रोत्तीर्णव्रता प्रायो विधिमापाकशासन भविष्यति च ते भ्राता तेन सार्धमिमां श्रियं भुक्ष्वत्स यथा कामं त्रैलोक्यं हतकण्टकम् इत्युक्त्वा निद्राविष्ठा चरणाक्रान्तमूर्धजा स्वयं सुष्वापनीयता भाविनोऽर्थस्य गौरवात् ततुरन्ध्रसमासाद्य जठरं पाकशासना चकार सप्तधा गर्भं कुलिशेन तु देवराट् अकैकं तु पुनः खण्डं चकार मघवा तथा सप्तधा कोपात् प्रापुद्यत्ततोदिति विबुध्योवाच मा शक्र घातयेता प्रजां मम तच्छ्रुत्वा निर्गतशक्रस्तत्सिद्धत्वा प्राजलिर्ग्रता उवाच वाक्यं सन्त्रस्तो मातुर्वेदनेरितं शक्रुवाच दिवा स्वप्नपरा माता पादक्रान्तशिरोरुहा सप्तभिरेवास्तस्त्व गर्भकृतो मया एकोनपञ्चाशत्कृता भागा वज्रेण ते सुता दास्यामि तेषां स्थानानि दिवि दैवेत पूजितेत्युक्ता सा तदा देवी सैव मत्सत्वत्भाषत पुनक्ष देवी भर्तारमुवाचा सितलोचना पुत्रं प्रजापते देहि शक्रजेतारमूर्जितं यो नास्त्रशस्त्रे वर्धयत्वं गच्छेत त्रिदिववासिनामित्युक्ता स तथोवाचं तापत्नीमधिदुःखितां दशवर्षसहस्राणि तपा कृत्वा तु लपस्यसे वज्रसारमयैर्गैरच्छेदौराय सैद्रुरे वज्राको नाम पुत्रस्ते भविता पुत्रवत्सले सा तु लब्धवरा देवी जगाम तपसेवनं दशवर्षसहस्राणि सा तपोघोरमाचरत् तपसोऽन्ते भगवती जन्यामास दुर्जयं पुत्रं कर्मानं जेयं वज्रदुष्यच्छदं स जातमात्र एवाभूत् सर्वशस्त्रपारगा उवार मातरं भक्त्या माता किं करवाण्यहं तमुवाच ततो हृष्टादिति दैर्तयाधिपं च सा बहवो मे हता पुत्रा सहस्राक्षेण पुत्रक तेषां त्वं प्रतीकर्तु वैगच्छ शुक्रवध्याय च बाणमित्येव तामुक्त्वा जगाम तित्रीं बली बद्धत्वा तथा सहस्राक्षं
पाशेनामोघवर्चसा मातुरन्तिकमागच्छ व्याघ्रश्रुद्रमृगं यथा एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपक्षमहातपा आगतो तत्र यात्रास्तां माता पुत्राव भीतको दृष्टा तु तमुवाचेदं ब्रह्मा कश्यप एव च मुञ्चेन पुत्र देवेन्द्र किमनेन प्रयोजनम् अपमानो वधा प्रोक्ता पुत्रसम्भवा भावितस्य च अस्मद्वाक्ययने येन यो मुक्तो विदितमृतमेव च परस्य गौरवान्मुक्ता शत्रुना भारमावहेत् जीवनेन मृतो वत्स दिवसे दिवसे स तु महतां वश्यमायाते वैरं नैवासति वैरिणी एतच्छ्रुत्वा तु वज्रां प्रणतो वाक्यं ब्रवीत न मे कृत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा कृता मया त्वं सुरासुरनाथो वै ममं च पितामह करिष्य त्वदचो देव एष मुक्ता शतक्रतु तपसे मे रतिर्देव निर्विक्रम चैव मे भवेत् तव प्रसादेन भगव वनितयुक्त्वा विरराम सा तस्मिन् स तूष्णी स्थिते दैत्ये प्रोवाचेदं पितामह ब्रह्मवाच तप्सत्वं क्ररुमापनो हासमाचासन् संस्थिता अन्या चिच्छ्रुत्या तेय पर्याप्तं जन्मनं फलम् इत्युक्त्वा पदाजकन्यां ससार्जायतलोचनां तामसं मे प्रदत्तो देवा पत्न्यर्थपदसम्भवा वराङ्गीति च नामास्या कृत्वा याता पितामह व्रजाङ्गोऽपि तया सार्धं जगाम तपसेवनम् ऊर्ध्वबाहु स दैत्येन्द्रोचरुत्तपत्सहस्रकं कालं कमलपत्राक्ष शुद्बुद्धिर्महात्पा तावच्चावाडमुखं कालं तावत् पञ्चाग्नि मध्यग निराहरो घोरत्पास्तपोराशिर्जायत तथा सोऽन्तर्जले चक्रे कालं वर्षसहस्रकं जलान्तर्प्रविष्टस्य तस्य पत्नी महाव्रता तस्यैव तीरे सरसस्त तपस्यन्ती मौनमास्थिता निराहारा तपोघोरं प्रविवेश महाद्युति तस्यां तपसि वर्तन्त्यामिन्द्रचक्रे विभीषिकां भूत्वा तु मर्कटसत्र तदाश्रम पदं महान् चक्रे विलोलं निशेषं तुम्बिघटकरण्डकं ततस्तु मेषरूपेण कम्पं तस्य करोन् महान् ततो भुजङ्गरूपेण बद्ध्वा च चरन्दयम् अपाकर्षत् ततो भूदूरं ब्रह्मस्तस्य महीमिमां तपोबलात् सा तस्य न वध्यत्वं जगामः ततो गोमायुरूपेण तस्यादूषयदाश्रमं ततस्तु मेघरूपेण तस्या कलेत् यदाश्रमं भीषिकाभिरेन्स्ताकिल्यशन्पाकशासना विरराम यदा नैवं वज्राडङ्गमहिषी तदा शैलस्य दुष्टतां मत्वा शापं दातुं व्यवस्थिता स शापाभिमुखां दृष्ट्वा शैलापुरुषविग्रह उवाच तामवरारोहां वराङ्गीभिरुचेतना नाह वराङ्गने दुष्टा सेव्योऽहं सर्वदेहिनां विविभ्रं तु करोत्ययेष रूषितापाकशासना एतस्मिन्नन्तरे जात कालो वर्षसहस्रिका तस्मिन् गते तु भगवान् काले कमलसम्भव तुष्टप्रोवाच व्रजाङ्ग तमागमय जलाश्रयम्
ब्रह्मोवाच ददामि सर्वकामांस्ते उत्तिष्ठ दिति नन्दन एवमुक्तस्तदोतथ्याय दैत्येन्द्रस्तपसाम्निधि उवाच प्राञ्जलिवाक्यं सर्वलोकपितामहं व्रजागुवाच आसुरो मास्तु मे भाव सन्तु लोका ममाश्रया तपस्यैव रतिर्मेस्तु शरीरस्यास्तु वर्तनम् एवमस्तित्वतीतं देवो जगाम स्वकमालयम् व्रजाङ्गोऽपि समापत्ते तु तपसि सथर् संयम आहारमिच्छन् भार्यां स्वां न ददर्शोश्रमे स्वके क्षुधाविष्टसशैलस्य गहनं प्रविवेश आदातु फलमूलानि स च तस्मिन् व्यलोकयत् रुदन्ति तां प्रियां दीना तनुप्रच्छादिताननां तां विलोकय स दैत्येन्द्र प्रोवाच परिसान्त्वयन् व्रजाङ्गुवाच केन तेऽपकृतं भीरु यं लोकं ययासुना कं वा कामं प्रयच्छामि शीघ्रं मे ब्रूहि भामिनी इति श्रीमद्से महापुराणे षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन मत्स्य भगवान ने तारकासुर के वध रूप महान कार्य का वर्णन किस प्रकार किया था? ये कथा किस समय कही गई थी? मुने, आपके मुख रूपी क्षीर सागर से उद्भूत हुई इस अमृत रूपनी कथा का दोनों कानों द्वारा पान करते हुए भी हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। अंत महाबुद्धिमान सूची, आप हम लोगों के इस मनोभिलषित विषय का वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की भांति राज ऋषि मुनि मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से प्रसन्न किया विभो षडानन स्वामी कार्तिक का जन्म सरपत के वन में कैसे हुआ था? उन अमित तेजस्वी राज ऋषि मनु का प्रश्न सुनकर महातेजस्वी ब्रह्मा पुत्र भगवान मत्स्य प्रसन्नता पूर्वक बोले। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, बहुत पहले व्रजांग नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम तारक था। उस महाबली तारक ने देवताओं के उनके नगरों से निकालकर खदेड़ दिया। तब भयभीत हुए वे सभी देवगण ब्रह्मा के निकट गए। उन देवताओं को डरा हुआ देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, देव वृंद, भय छोड़ दो। शीघ्र ही भगवान शंकर के एक और से पुत्र हिमाचल का दोहिती नाती उत्पन्न होगा जो उस दानव का वध करेगा। तदंतर किसी समय पार्वती को देखकर शिवजी का वीर्य स्खलित हो गया। तब उन्होंने उसे किसी भावी कारणवश अग्नि के मुख में गिरा दिया। अग्नि के मुख में पड़े हुए उस वीर्य ने देवताओं को तृप्त कर दिया, किंतु पच न सकने के कारण वह उनके उदर को फाड़कर बाहर निकल पड़ा और नदियों में श्रेण गंगा में जा गिरा। फिर वहां वह बहते हुए सरपत के वन में जा लगा। उसी से सूर्य के समान तेजस्वी गुहु उत्पन्न हुआ। उसी 7 दिवसीय बालक ने तारकासुर का वध किया। ऐसी अद्भुत बात सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों ने पुनः सूची से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सबको मान देने वाले सूची, ये कथा तो अत्यंत आश्चर्य से परिपूर्ण, रमणीय और पापनाशनी है। हम लोग इसे सुनना चाहते हैं। अंत आप हम लोगों को इससे यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में देवताओं का मान मर्दन करने वाला महाबली तारक, जिसका पुत्र था, वह दैत्यराज व्रजांग किसके वंश में उत्पन्न हुआ था? उस दैत्यराज के वध के लिए कौन सा कारण निर्मित हुआ था? ये सब तथा गहु के जन्म की कथा हम लोगों को परिपूर्ण से बतलाइए। सूची कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्षन ने वीरिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की थीं, ऐसा हमने सुना है। उन ब्रह्मा पुत्र समर्थशाली दक्ष ने उन्हीं कन्याओं में से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बाहु के पुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 विद्वान कृष को समर्पित कर दी थी। अदिति, दिति, दनु, विक्षा, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम, त्रामा, क्रोधवशा, ईरा, क्रद्रु और मुनि, ये 13 लोक माताएं कश्यप की पत्नियां थी। इन्हीं से पशुओं की भी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ है। देवेंद्र, उपेंद्र और सूर्य आदि सभी देवता अदिति से उत्पन्न माने जाते हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु आदि दैत्यगण उत्पन्न हुए। दनु के दानव
और गौ आदि पशु सब सुरभि के संतान हुए। गरुड़ आदि पक्षी विनता के पुत्र कहे जाते। नागों तथा अन्य रेंगने वाले जंतुओं को कद्रु की संतति समझना चाहिए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु समस्त देवगणों के स्वामी त्रिलोकीनाथ इंद्र को जीतकर राज्य करने लगा। तदंतर कुछ समय बीतने पर हिरण्यकशिपु आदि दैत्यगण भगवान विष्णु के हाथों मारे गए तथा शेष दानवों का इंद्र ने युद्ध स्थल में सफाया कर दिया। इस प्रकार जब दिति के सभी पुत्र मार डाले गए तब उसे अपने पति देव महर्षि कश्यप से युद्ध में इंद्र का वध करने वाले अन्य महाबली पुत्र की याचना की। तब सामर्थ्यशाली कश्यप जी ने उसे वर प्रदान करते हुए कहा, देवी तुम 1000 वर्ष तक पवित्र मन से नियम का पालन करो तो तुम्हें वैसा पुत्र प्राप्त होगा। पति द्वारा ऐसा कहे जाने पर नियम में तप्तर हो गई। जिस समय वह नियम में संलग्न थी उस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उसके निकट आकर सावधानी पूर्वक उसकी सेवा करने लगे। ये देखकर उसने इंद्र पर विश्वास कर लिया। जब 1 सहस्त्र वर्ष की अवधि में 10 वर्ष शेष रह गए थे तब तपस्या में निरत वरदायिनी दिति परम प्रसन्न होकर इंद्र से बोली। दिति ने कहा, पुत्र अब तुम ऐसा समझो कि मैंने प्राय अपने व्रत को पूर्ण कर लिया। पाक शासन व्रत की समाप्ति पर तुम्हें एक भाई उत्पन्न होगा। वत्स उसके साथ तुम इस राजलक्ष्मी तथा निष्कंटक त्रिलोकी के राज्य का इच्छानुसार उपभोग करना। ऐसा कहकर स्वयं दिति निद्रा के वशीभूत हो सो गई। उस समय भावी कार्य के गौरव के कारण वह अपने नियम से च्युत हो गई थी, क्योंकि सोते समय उसके खुले हुए बाल चरणों से दबे हुए थे। ऐसी त्रुटि पर अवसर पाकर देवराज इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और अपने व्रज से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात इंद्र ने कुद्र होकर पुनः प्रत्येक टुकड़ों को काट कर 7-7 भागों में विभक्त कर दिया। इतने में ही दिति की निद्रा भंग हो गई। तब वह सचेत होकर बोली, अरे इंद्र, मेरी संतति का विनाश मत करिए। सुंदर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और अपनी उस विमाता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। फिर डरते डरते मंद स्वर में ये वचन बोले। इंद्र ने कहा, माँ, आप दिन में सो रही थी और आपके बाल पैरों के नीचे दबे हुए थे। इस नियम च्युति के कारण मैंने आपके गर्भ को 7 भागों में पुनः प्रत्येक को 7 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार मैंने के पुत्रों को 49 भागों में बांट दिया। अब मैं उन्हें देवताओं द्वारा पूजित स्वर्गलोक में स्थान प्रदान करूंगा। तब ऐसा उत्तर पाने पर देवी दिति ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तदंतर कजरारे नेत्रों वाली दिति देवी ने पुनः अपने पति महर्षि कश्यप से याचना की, प्रजापति मुझे एक ऐसा ऊर्जस्वी पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को पराजित करने में समर्थ हो तथा स्वर्गवासी देवगण अपने शस्त्रास्त्रों से जिसका वध न कर सके। इस प्रकार कहे जाने पर महर्षि कश्यप अपनी उस अत्यंत दुखिया पत्नी से बोले, पुत्र वत्सले 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे गर्भ से वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंग व्रज के सार तत्व के समान सुदृढ़ और लोह निर्मित शस्त्रों द्वारा अच्छेद होंगे। इस प्रकार वरदान पाकर दिति देवी तपस्या करने के लिए वन में चली गई। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त होने पर ऐश्वर्यवती दिति ने एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो दुर्जय, अद्युत्कर्मा और अजेय था तथा जिसके अंग व्रज द्वारा अच्छेद थे। वे जन्म लेते ही समस्त शस्त्रास्त्रों का परागामी विद्वान हो गया। उसने भक्ति पूर्वक अपनी माता दिति से कहा, माँ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब हर्षित हुई दिति ने उस दैत्यराज से कहा, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला है। अंत उनका बदला लेने के लिए तुम जाओ और इंद्र का वध करो। तब बहुत अच्छा, ऐसा माता से कहकर महाबली वज्रांग स्वर्गलोक में जा पहुंचा। वहां उसने अपनी अमोघ वर्चसी पाश से सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को बांधकर माता के निकट लाकर उसी प्रकार खड़ा कर दिया जैसे व्याघ्र छोटे से मृग को पकड़ लेता है। इसी बीच ब्रह्मा और महातपस्वी महर्षि कश्यप ये दोनों वहां आ पहुंचे। वहां वे दोनों माता पुत्र निर्भय हुए स्थित थे। वहां इंद्र को बंधा हुआ देखकर ब्रह्मा और कश्यप ने उस व्रजांग से इस प्रकार कहा, पुत्र, इन देवराज को छोड़ दे। इनको बांधने अथवा मारने से तेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। बेटा, सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसकी मृत्यु से बढ़कर बतलाया गया है। हम लोगों के कहने से जो बंधन मुक्त हो रहा है उसे तू मरा हुआ ही जान। वत्स, दूसरे के गौरव से मुक्त हुआ मनुष्य शत्रुओं का भारवाही अर्थात आभारी हो जाता है। उसे दिन प्रतिदिन जीते हुए मृत्यु
मृतक तुल्य ही समझना चाहिए। शत्रु के वश में आ जाने पर महार पुरुषों को का शत्रु के प्रति वैर भाव नहीं रह जाता। ये सुनकर व्रजांग विनम्र होकर कहने लगे, देव इंद्र को बांधने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो मैंने माता की आज्ञा का पालन किया है। आप तो देवताओं और असुरों के स्वामी तथा मेरे प्रति पितामही हैं। अंत में अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये लीजिए, इंद्र बंधन मुक्त हो गए। देव, मेरे मन में तपस्या करने के लिए बड़ी लालसा है। भगवान, वह आपकी कृपा से निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। तब उस दैत्य को चुपचाप सामने स्थित देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, यही मानो तूने घोर तप कर लिया है। इस चित चित्त शुद्धि से तुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर पद्योनी भगवान ब्रह्मा ने एक विशाल नेत्रों वाली कन्या की सृष्टि की और उसे व्रजांग को पत्नी रूप में प्रदान कर दिया। पुनः उस कन्या का वरांगी नाम रखकर ब्रह्मा वहां से चले गए। तत्पश्चात व्रजांग भी अपनी पत्नी वरांगी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां महातपस्वी दैत्यराज व्रजांग, जिसके नेत्र कमल दल के समान थे तथा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, 1000 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करता रहा। पुनः उसने 1000 वर्ष तक नीचे मुख किए हुए तथा 1000 वर्ष तक पंचाग्नि के बीच में बैठकर घोर तपस्या की। उस समय उसने भोजन का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह तपस्या की राशि जैसा हो गया। तत्पश्चात उसने 1000 वर्ष तक जल के भीतर बैठकर तप किया। जिस समय वह जल के भीतर प्रविष्ट होकर तप कर रहा था, उसी समय उसकी अत्यंत सुंदर एवं महाव्रत परायण पत्नी वारंगी भी उसी सरोवर के तट पर मौन धारण कर तपस्या करती हुई घोर तप में संलग्न हो गई। उस समय वह निराहार ही रहती थी। उसकी तपस्या करते समय उसे तप से भिगोने के निमित्त इंद्र तरह तरह की विभीषिकाएं उत्पन्न करने लगे। वे बंदर का विशाल रूप धारण कर उसके आश्रम पर पहुंचे और वहां के संपूर्ण तुम्बी, घट और पिटारी आदि को तितर बितर कर दिया। फिर मेष रूप से उसी भली भांति कंपाया। तत्पश्चात सर्प का रूप बनाकर उसके दोनों चारणों को अपने शरीर से बांधकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसे दूर तक घसीटते रहे, किंतु वरांगनी तपोबल से संपन्न थी। अंत इंद्र द्वारा मारी ना जा सकी। तब इंद्र ने श्रृगाल का रूप धारण कर उसके आश्रम को दूषित कर दिया। फिर उन्होंने बादल बनकर उनके आश्रम को भिगो दिया। इस प्रकार इंद्र अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं को देख खाकर उसे कष्ट पहुंचा रहे थे। जब इंद्र इस प्रकार को कर्म से विरत नहीं हुए, तब व्रजांग की पटरानी वरांगी इसे पर्वत की दुष्टता मानकर उसे शाप देने के लिए उद्युक्त हो गई। इस प्रकार उसे शाप देने के लिए उद्यत देखकर पर्वत का हृदय भयभीत हो गया। तब उसने पुरुष का शरीर धारण कर उस सुंदरी वरांगी से कहा, वरांगी, मैं दुष्ट नहीं हूँ। मैं तो सभी देहधारियों के लिए सेवनीय हूँ। ये सब उपद्रव तो ये कुद्र हुए इंद्र कर रहे हैं। इसी बीच जल के भीतर बैठकर तपस्या करते हुए व्रजांग का 1000 वर्ष पूरा हो गया। उस समय पूर्ण हो जाने पर पद्य संभव भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और व्रजांग से बोले। ब्रह्मा ने कहा, दिति नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी मनोवंचित वस्तुएं दे रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर तपोनिधि दैत्यराज व्रजांग उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर संपूर्ण लोगों को पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। व्रजांग ने कहा, देव, मेरे शरीर में आसुर भाव का संचार मत हो, मुझे अक्षय लोगों की प्राप्ति हो, तपस्या में ही मेरी रति हो और मेरा ये शरीर वर्तमान रहे, एवं मस्तु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने निवास स्थान को चले गए। व्रजांग ये तपस्या के समाप्त हो जाने पर संयम नियम से निवृत्त हुआ। उस समय उस भोजन की इच्छा जागृत हुई, परंतु उसे अपने आश्रम में अपनी पत्नी न दिख पड़ी। तब भूख से पीड़ित हुआ व्रजांग फल मूल लाने के लिए उस पर्वत के वन में प्रविष्ट हुआ। वहां उसने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जो थोड़ा मुख ढके हुए दीन भाव से रुदन कर रही थी। उसे देखकर दैत्यराज व्रजांग उसे सांत्वना देते हुए बोले। व्रजांग ने कहा, भीरुद, यमलोक को जाने के लिए उद्युक्त किस व्यक्ति ने तुम्हारा अपकार किया है, अथवा मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? भामिनी, तुम मुझे शीघ्र बतलाओ। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में 146वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।